बहुत कुछ नया जानने की चाह तो है तुम्हारे अंदर, लेकिन जो कुछ भी तुम्हें आता है या जो कुछ भी तुमने सीखा है, क्या तुमने आज तक उसका सही इस्तेमाल किया है? मैं दीपा त्यागी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और कहानी। ये कहानी आपको जीवन की 3 सीख देकर जाएगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। एक बार एक मनुष्य वन में विचरण कर रहा था और उसे एक वहां पे बहुत ही अनोखी सुंदर सी चिड़िया दिखाई देती है। ऐसी चिड़िया तो उसने कभी नहीं देखी थी। वह बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही छोटी सी थी। होता है ना, सुंदर सुंदर चीजों को देखकर हम कैसे उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे ही वो भी उस चिड़िया को देखकर उसकी तरफ बहुत आकर्षित हो गया। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस चिड़िया को पकड़ लूं और अपने साथ अपने घर में रख लूं। तो उसने बहुत मशक्कत के साथ उस चिड़िया को पकड़ भी लिया। लेकिन ये क्या, चिड़िया को पकड़ने के बाद तो वो बिल्कुल चौंक गया। हाँ जी, क्योंकि वो चिड़िया एक बोलने वाली चिड़िया थी। जी हाँ, बोलने वाली चिड़िया। तो उस चिड़िया ने उस मनुष्य से कहा कि प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें 3 रत्न दूंगी। जी हाँ, 3 रत्न। तो ये सुनकर वो मनुष्य तो चौंक गया। कहने लगा, अच्छा तुम मुझे 3 रत्न दोगी? तो चिड़िया ने कहा, हाँ 3 रत्न। 3 रत्न से मेरा मतलब है 3 ऐसी बातें, 3 ऐसे सुझाव जो तुम्हारे जीवन को बहुत सरल बना देंगे, बहुत सुंदर बना देंगे। तो मनुष्य ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मुझे वो 3 रत्न कब दोगी? तो चिड़िया ने कहा, एक तो मैं तुम्हें एकदम तुरंत दे दूंगी जैसे ही तुम मुझे छोड़ोगे, और दूसरा दूसरा रत्न मैं दूंगी आपको जब मैं उस पेड़ की डाल पे जाके बैठ जाऊंगी। तो उसके बाद जो तीसरा रत्न है वो मैं तुम्हें दूंगी जब मैं आसमान में उड़ने लगूंगी। तो वो मनुष्य तैयार हो गया। फिर क्या था, उस मनुष्य ने चिड़िया की बात मान ली और अपने दोनों हाथ खोल दिए। तो जैसे ही उसने अपने हाथ खोले वो चिड़िया उड़ गई। और उड़ते ही उसने उसको पहला सुझाव दिया। उसने कहा कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी गलती तुमसे क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके लिए तुम पश्चाताप मत करना। अपने मन को पश्चाताप की अग्नि में मत जलाना, क्योंकि जो हो चुका सो हो चुका, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो प्लीज अपने मन को शांत रखना और कभी पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को मत जलाना। यह है तुम्हारे जीवन की पहली सीख। इतना कहकर चिड़िया उड़कर पेड़ की दूसरी डाल पर जाकर बैठ जाती है। फिर चिड़िया कहती है, अब मैं तुम्हें देती हूँ तुम्हारे जीवन के लिए दूसरी सीख, यानी कि दूसरा सुझाव। मेरा दूसरा सुझाव ये कहता है कि कभी भी ऐसी चीज पर विश्वास मत करना जो तुम्हारी कॉमन सेंस से परे हो। तुम्हारी एक अपनी समझ है, तुम्हारी एक कॉमन सेंस है। अगर तुम्हें लगे कि ये बात तो इससे मैच ही नहीं होती या ये बात सच नहीं हो सकती और तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, तब तक तुम उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। तो मनुष्य ने कहा, ठीक है। के बाद चिड़िया ने ऊंची उड़ान भरी और आसमान में जाकर एक ऊंचे से पेड़ पर जाकर बैठ गई और जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर उस मनुष्य को बड़ा अटपटा लगा। उसने कहा, अरे हंस क्यों रही हो? अपना तीसरा सुझाव तो दो मुझे। तुमने कहा था तुम मुझे 3 सुझाव दोगी, तो मुझे अपना तीसरा सुझाव भी जल्दी से बता दो। चिड़िया ने कहा, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। जी हाँ, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, क्योंकि मैंने तुमसे कहा और तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हें पता है मैं एक अद्भुत चिड़िया हूँ। मेरे अंदर 3 बड़े बड़े रत्न हैं। अगर तुम मुझे पकड़ लेते, अपने घर ले जाते और मुझे मारकर वो 3 रत्न हासिल कर लेते, तब तुम सच में धनी बन जाते। लेकिन तुमने तो मुझे छोड़ दिया, तो इसलिए तुम एक मूर्ख हो। चिड़िया की बात सुनकर तो वो आदमी बहुत परेशान हो गया। वो अपने आप को कोसने लगा। वो कहने लगा, हे भगवान, ये कैसी गलती मैंने कर दी कि मैंने इस चिड़िया को छोड़ दिया, और इतना अच्छा मौका था मेरे पास धनी बनने का। वो अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान करने लगा, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। और फिर उसने कहा चिड़िया से कि चलो जो हुआ, लेकिन मुझे अपनी तीसरी सीख तो बताती जाओ। तो चिड़िया ने कहा, तीसरी सीख बता के मैं क्या करूंगी? जब तुम मेरी पहली 2 सीख ही नहीं समझ पा रहे, तो उस तीसरी सीख का क्या मतलब है? ने उस आदमी से कहा, मैंने तुम्हें पहली सीख दी थी कि जीवन में कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, लेकिन कभी भी अपने आप को पश्चाताप की अग्नि में मत जलाना। और तुम तो अपने आप को कितना टॉर्चर कर रहे हो कि तुमने मेरी जैसी अद्भुत चिड़िया को छोड़ दिया। तुम अपने आप को कितना ज्यादा पश्चाताप की अग्नि में जलाए जा रहे हो। तुमने मेरी पहली सीख नहीं मानी। और मेरी दूसरी सीख थी कि चाहे कुछ भी हो, अगर कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपनी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग ही विश्वास करना। अगर कोई बात कॉमन सेंस से मैच नहीं करती तो उस पर विश्वास मत करना। मैं इतनी छोटी सी चिड़िया हूँ, क्या मेरे अंदर 3 रत्न हो सकते हैं?
तुमने मेरी बात पे विश्वास कर लिया। कैसे मेरे अंदर 3 रत्न होंगे? तो तुमने मेरी दूसरी सीख भी नहीं मानी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी अगर तुम्हें मेरी तीसरी सीख चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी तीसरी सीख भी दे देती हूँ। चिड़िया अपना तीसरा सुझाव देती है और कहती है, मेरा तीसरा सुझाव ये है कि नया सीखने का कोई मतलब नहीं है। जब तक कि आप अपनी पुरानी सीखी हुई चीजों को इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं तो कुछ नया सीखने का क्या तात्पर्य है? सभी अपने आप को इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड करते जाते हैं। हमें डिप्लोमा चाहिए, हमें डिग्री चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। लेकिन जो अभी तक हमने सीखा है, क्या हमने उसको अभी तक अपने जीवन में इस्तेमाल किया है? कि हमें जो भी कुछ आता है, क्या हम उसे अपनी लाइफ में यूज में ला पाए हैं? नॉलेज और मेकअप बिल्कुल एक जैसे होते हैं। नॉलेज और मेकअप तब तक बिल्कुल काम नहीं आते जब तक उसको अप्लाई ना किया गया हो। ये पूरी यूनिवर्स हमें तब तक कुछ नया नहीं सिखाती जब तक कि हमें उसने जो पुराना दिया है हमने उसको उपयोग कर लिया हो, यानी कि उसका पूरी तरह से हमने सदुपयोग कर लिया है। भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमें बुद्धि दी है या कोई अन्य चीज है, हमने क्या उसको अच्छे से अपने जीवन में उसका सदुपयोग, चाहे वो ज्ञान हो चाहे कोई अन्य रिसोर्स, अगर ऊपर वाले ने आपको दिया है तो उसका पहले सही इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने उसका सही इस्तेमाल कर लिया है, उसका सदुपयोग अपने जीवन में कर लिया है, तभी आप आगे के लिए नया मांगिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी कुछ हमें आता है, जो भी कुछ हमने सीखा है, तो क्यों ना उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। जी हाँ, यही बात स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई होती है। हमने जो भी कुछ अभी तक आपको सिखाया है तो कृपया उसको अपने लाइफ में अप्लाई करें। और आगे की सिखाई हुई बातों का तभी मतलब है जब आप पुरानी बातों को भी याद रखें। अगर आप पुराना भूलते जाएंगे तो आगे का सिखाए हुए का कोई मतलब नहीं है। तो आशा करती हूँ आज की सीख आपको अच्छी लगी होगी और आप मेरी कहानियों को ऐसे ही लाइक करते जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मैं फिर मिलूंगी आपसे अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।